पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 9 सालों में प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दुनिया में कई देशों का दौरा कर भारत की संस्कृति और विरासत की झलक दिखाने से हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। दुनिया में प्रधानमंत्री के बढ़ते कद को देखकर अब बड़े देशों के नेता भी कहने लगे हैं, मोदी इज द बॉस। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ की बजाय एक स्टेटमैन है जो भविष्य की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलकर कामों को सफल बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में अंत्योदय उत्थान के साथ साथ 5 ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर काम हो रहा है। जितना वर्ल्ड टूर मेरा ख्याल इन्होंने 9 साल में किया है, शायद ही किसी नेता ने उस प्रकार से देश की विधा को लेकर आगे गए होंगे। 5 एस पर काम मोदी जी की सरकार बहुत गहराई से करती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है और स्वावलंबन है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रीमॉडलिंग ऑफ गुरुग्राम वाटर सप्लाई के डिजाइन को लेकर सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 1517 करोड़ की गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना गुरुग्राम, मानेसर और बहादुरगढ़ की साल 2050 की आबादी को फोकस रखकर तैयार की गई है। गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना काकरोई से बसई तक बनेगी। परियोजना को मई 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना पर करीब 750 करोड़ की लागत आएगी। इस परियोजना को भी मेवात की आबादी साल 2050 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस परियोजना पर भी मार्च 2027 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के बन जाने से लोगों को पेयजल सप्लाई में परेशानी नहीं होगी। पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्से की बहाली के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा का प्रसार जितना हो उतना युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हरियाणा के कॉलेज का एफिलिएशन होना चाहिए। सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी अगर हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो उनका स्वागत है। केंद्र के साथ मिलकर पंजाब विश्वविद्यालय को हरियाणा आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त मांगा है। अब 5 जून को सभी पक्षकारों की दोबारा बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल सचिवालय में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। इसमें जन संवाद कार्यक्रम के तहत आई जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हर एक समस्या का समय पर उचित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य हो। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या के निवारण को ध्यान में रखकर सरकार का काम केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए जनता के लिए दिए गए एक-एक कागज अध्ययन होना चाहिए। सीएम ने प्रशासनिक सचिव के हर 7 दिन में जनता के आवेदनों को रिव्यू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से किया एक और वादा पूरा किया है। सीएम ने मार्च-अप्रैल में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा जारी किया। सीएम ने पूरे प्रदेश में एक क्लिक से 181 करोड़ का मुआवजा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों ने 16,58,000 एकड़ की खराब फसल का रजिस्ट्रेशन कराया था। सीएम ने 67,758 किसानों को एक क्लिक से मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मई महीने में किसानों को पूरा मुआवजा देने का वादा किया था। इतिहास में पहली बार इतने कम वक्त में किसानों को मुआवजा मिला है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आजीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना करते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों के ध्वस्त किए हुए मंदिरों और हिंदू तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। यह देश उनके समर्पण और योगदान के लिए युगों युगों तक याद करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर देश के सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आप सब भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्धन में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत बनाएं, ऐसी मेरी कामना है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि 197 सालों के इस लंबे सफर में भारतीय पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को निरंतर सशक्त और समृद्ध किया। 1857 का स्वातंत्र्य समर हो या 1947 तक के आंदोलन हो, पत्रकारिता का राष्ट्र जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को हर दिन मिलने वाले वेतन को बढ़ा दिया है। हरियाणा के मनरेगा मजदूरों को अब 357 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों और कामगारों के हक के लिए हमेशा काम कर रही है। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार के तोहफे से ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरियाणा में मनरेगा के मजदूरों के लिए दैनिक वेतन में 26 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को हरियाणा में 331 रुपए मिलते थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अब पीजी प्रोग्राम्स में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन होंगे। साल 2023-24 में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो चुकी है। पीजी कोर्स और यूजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षण विभागों और संस्थानों में विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अलग अलग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 1 जून से प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। आवेदक स्नातक परीक्षा के 5 सेमेस्टर का परिणाम अपलोड कर पीजी प्रोग्राम्स में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदक पिछले 5 सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में रीअपियर नहीं होना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन यादव ने सीएम से हरियाणा स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट संस्था इंटरनेशनल एजुकेशन में एक ग्लोबल लीडर है, जो कई देशों में स्कूली शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ जिज्ञासु, आत्मविश्वासी बनाने के लिए भी कौशल विकसित करने में हेल्प करता है। इस MOU के तहत सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के कुछ टीचरों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयनित कर ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट अर्ली ईयर प्रोग्राम, प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, मिडिल ईयर प्रोग्राम और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम समेत 4 प्रोग्राम चलाता है। इन प्रोग्राम्स को पहले चरण में 20 स्कूलों में पायलट के तौर पर चलाया जाएगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। SKICC श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस समारोह में पशुपालन और डेयरी मंत्री JP दलाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन व्यवस्था का अहम योगदान रहा है। राज्य में पशुधन क्षमता 2.1% है और दूध का उत्पादन 116 करोड़ 26 लाख टन होता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.26% है। उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों के तहत दूध के प्रसंस्करण के लिए किसानों को बल्क मिल्क कूलर और पशु चिकित्सा को मजबूत करने पर जोर दिया।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने रेवाड़ी में शिक्षा विभाग के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 4 में हरियाणा सुपर 100 के नए परिसर का शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कमी की वजह से राज्य के विद्यालयों में बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे। हरियाणा सरकार बुनियादी कार्यक्रम के तहत 9वीं और 10वीं में ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है। साथ ही हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम से युवाओं के जीवन में IIT और MBBS के सपने को साकार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 एक अद्वितीय पहल है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सुपर 100 बैच 2023-25 में चयनित छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। काफ़ी उत्साहित हैं उससे, और हम उत्साहित के साथ ही हमने उनकी संख्या बढ़ाई। अब 600 बच्चे हैं, 400 बच्चे हमारे सीधे हैं जो ऑफलाइन हम उनको कोचिंग दे रहे हैं। 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको हम ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं।